नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो चैनल है आरसीएम बिजनेस को समर्पित है। आरसीएम बिजनेस से रिलेटेड सभी जानकारियां आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रही हैं, मिलती रहती हैं और आगे भी लगातार इसी तरह मिलती रहेंगी। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही खास वीडियो है। और ये एक ऐसा वीडियो है, ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई ये हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है। आपने अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया, पूरा देख लिया, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। साथियों, आरसीएम बिजनेस के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ी सी हम सबसे पहले प्लान के बारे में बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस प्लान क्या है। ज्यादा डिटेल में हम प्लान के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आज के इस वीडियो का मकसद कुछ और है, जो कि वीडियो के एंड होते होते तक आप समझ जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी बात आरसीएम बिजनेस प्लान की करते हैं, उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिस कॉन्सेप्ट पर आरसीएम बिजनेस काम करता है। थोड़ी सी बात करते हैं प्लान की। पूरा प्लान देखने के लिए वैसे तो हमने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, वहां से आप आरसीएम बिजनेस का पूरा प्लान देख सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पूरे प्लान का जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप उस पूरे प्लान के वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, थोड़ी सी बात करते हैं आरसीएम के प्लान के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, आरसीएम बिजनेस क्या है साथियों, ये एक कोई कंपनी नहीं है। आरसीएम एक कॉन्सेप्ट है, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। क्यों ये सही तरीका इसको बोला गया है? ये एक बदलाव है साथियों। जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे बदलाव हमारी जिंदगी में लगातार होते रहते हैं, एक यही बदलाव अभी हमारे सामने जो हम देख रहे हैं, बहुत से लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। जो लोग जॉब करते थे या जॉब करते हैं, बहुत से लोग पहले ऑफिस में जाकर जॉब किया करते थे, वहां पर जाकर काम किया करते थे, अभी वो लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। बहुत सारे बदलाव हैं साथियों जो हमारी लाइफ में लगातार होते रहते हैं और हमने उनको एक्सेप्ट भी किया है। तो आरसीएम का जो कॉन्सेप्ट है ये भी एक बदलाव ही है। क्या है ये बदलाव, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए साथियों, हम सभी खरीदारी करते हैं, सामान खरीदते हैं अपनी जरूरत का। हल्दी, नमक, मिर्च, साबुन, शैम्पू, क्रीम, पेस्ट, चाय पत्ती, इन सभी चीजों के बिना हम नहीं रह सकते। और ये सारा सामान हम कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। और किस तरीके से खरीदते हैं, पहले मैं आपको पुराने वाले तरीके के बारे में बताऊंगी और उसके बाद ये बताऊंगी कि ये बदलाव क्या है। देखिए, कस्टमर है साथियों, हम सभी ग्राहक हैं। कहाँ से सामान खरीदते हैं? अपने नजदीक की किसी छोटी दुकान से, यानी कि किसी रिटेलर से। ये रिटेलर उस सामान को घर नहीं बनाता, ये होलसेलर से लेके आता है, यानी कि बड़ी दुकान से। और होलसेलर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर लेता है C&F से। और यहाँ पे कंपनी होती है। कंपनी में जो चीज 50 रुपए की बनती है वो हम कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। यानी कि जो चीज 100 रुपए की बनेगी वो हमें 200 रुपए की मिलेगी। जो चीज यहाँ पर लाख रुपए की बनती है वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते 2 लाख की हो जाती है। जो चीज यहाँ पर 3 लाख रुपए की बन रही है वो हम तक पहुंचते पहुंचते 6 लाख रुपए की हो जाएगी। यानी कि 3 लाख रुपए के सामान का हमें 6 लाख रुपया देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ बिचौलिए होते हैं, हमें डायरेक्ट सामान नहीं मिल पाता, डायरेक्ट सामान हम नहीं ले सकते कंपनी से। इसीलिए हमें ये तरीका है कि इन लोगों के माध्यम से ही सामान आएगा। साथियों देखिए, यहाँ पर कंपनी सबसे बड़ा खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट का, यानी कि मशहूरी करती है, ताकि हमें और आपको पता चले कि मार्केट में कोई नया सामान आया है, कोई नया प्रोडक्ट आया है। वो हमें टीवी में ऐड देखने से पता चलता है। और वो जो ऐड है, उस ऐड करने के लिए, मशहूरी करने के लिए हमें और आपको कभी नहीं बुलाया जाता। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनको बुलाया जाता है। और वो सेलिब्रिटीज जो हैं वो फ्री में मार्केटिंग नहीं करते, वो फ्री में एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, वो पैसा लेते हैं। और वो पैसा हमें ऐसा लगता है कि कंपनी देती है, लेकिन ये पैसा कंपनी नहीं देती, ये हमारी ही जेबों में से निकल कर जाता है। और ये जो बीच के बिचौलिए हैं, इन लोगों तक जो पैसा जाता है वो हमारा ही पैसा होता है। कैसे? 50 रुपए में चीज बनी, 10% एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, 10% इसका, 10 इसका, 10 इसका और 10 इसका। ये 50% पैसा जो है ये इन बिचौलियों में बट जाता है। इसी वजह से 50 रुपए का सामान हमें 100 रुपए में मिलता है, 10,000 रुपए का सामान हमें 20,000 रुपए में मिलता है। साथियों, इसको नाम दिया गया WCM, यानी कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये पुराना तरीका है, ये ट्रेडिशनल मेथड है।
WCM इसको अमेरिका वालों ने नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि कस्टमर जो है, कस्टमर की खून पसीने की कमाई इन लोगों के बीच में जा रही है। उन्होंने एक चीज देखी कि अगर ये लोग बीच में ना हो तो काम चल सकता है। अगर कस्टमर को यहाँ से हटा दिया जाए तो इन सभी लोगों को काम नहीं चलेगा। अगर कंपनी को हटा दिया जाए तो इन सभी लोगों का काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर इन लोगों को बीच से हटा दिया जाए तो काम चल सकता है, क्योंकि सामान को बनाना कंपनी ने है और इस्तेमाल करना ग्राहक ने है। तो उन्होंने बोला कि इन लोगों को बीच से हटा दिया जाए। इससे क्या होगा? बीच का जो ये 50% पैसा था, इस पैसे का क्या होगा? तो कंपनी बोलती है यहां से मैं अपना एक स्टोर खोल दूंगी और यहां पर कस्टमर आ जाएगा। कंपनी ने कहा कि यहां से यहां तक का 5% मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा और बाकी जो 45% पैसा है वो मेरे किसी काम का नहीं है। कंपनी ने कहा एक सिस्टम के द्वारा यही पैसा मैं इन कस्टमर्स को वापस बांट दूंगी और उन्होंने इसको नाम दिया DSM। अमेरिका में DSM के नाम से इसको जाना जाता है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और इंडिया में हम इसको RCM के नाम से जानते हैं, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये जो तरीका है ये WCM है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, और ये जो तरीका है ये RCM है, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। क्यों ये सही तरीका है? क्यों इसे ही राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कहा गया? क्योंकि सबसे पहला कारण, यहाँ पर जो सामान मिलता है कस्टमर को, अगर इस तरीके से WCM के माध्यम से अगर कस्टमर को सामान मिलता था तो वो कहीं ना कहीं चांसेस थे मिलावट होने के, क्योंकि ये जो बिचौलिए हैं ये अपना अपना कमीशन तो रखते ही हैं, साथ साथ में अपने कमीशन को, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए कुछ केसेस में देखा जाता है कि मिलावट भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सामान आएगा वो डायरेक्ट कंपनी से आएगा, इसीलिए 100% शुद्ध सामान कस्टमर को मिलेगा। अगर कस्टमर शुद्ध सामान का इस्तेमाल करेगा तो उसके घर में बीमारियां नहीं आएंगी, स्वास्थ्य लाभ आएगा। तीसरा फायदा इसका ये है कि यहाँ पर एक डिस्काउंट कार्ड बन जाता है। डिस्काउंट कार्ड बनता है जिसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक, अपनी जो डिटेल्स हैं वो देनी होती हैं। आप अगर ये डिस्काउंट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये मैं अपना नंबर शेयर कर रही हूँ, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पे कांटेक्ट करके अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा सकते हैं। इस डिस्काउंट कार्ड का फायदा क्या होगा साथियों? 5,000 रुपए का सामान आपको 4,000 रुपए में मिल जाएगा, यानी कि 1,000 रुपए की आपकी सीधी सीधी बचत। क्योंकि यहाँ पे आपको 10 से 20% का MRP पर डिस्काउंट मिलता है। MRP डिस्काउंट का क्या मतलब है कि जो भी सामान हम बाजार से लेकर आते हैं, जितना उस पैक के ऊपर रेट छपा होता है उसी रेट पर हमें सामान मिलता है। लेकिन यहाँ से अगर आप सामान लेते हैं तो MRP से कम रेट पे आपको सामान मिलेगा, यानी जो रेट उस पैकेट के ऊपर छपा हुआ है उस रेट से कम रेट पर आपको सामान मिलेगा। और ऐसे करते 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 5,000 रुपए का सामान आपको 4,000 रुपए में मिल जाएगा, यानी कि 1,000 रुपए की आपकी सीधी सीधी बचत होती है। अभी इसके बाद और क्या होगा? 10 से 45% पैसा वापस भी आता है जो कि आपके अकाउंट में आता है, यानी कि आपने 5,000 रुपए का सामान लिया जो आपको 4,000 रुपए में मिल गया, 1,000 रुपए की आपकी बचत हुई। इसमें से भी पहली बार में 200 से 250 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं, लगभग 250 से 300 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। यही सामान यूज करने से, जो सामान आप अगर किसी बाजार की, किसी लाला की दुकान से लेके आते हैं तो वो सामान आपको 5,000 में मिलता है, यानी 1,000 रुपए की बचत नहीं होती। और इसी सामान को यूज करने से आपके घर में 250 से 300 रुपए वापस आ रहे हैं, जबकि आप अगर लाला की दुकान से लेके आते हैं तो ये पैसे आपके अकाउंट में वापस नहीं आते। आगे और क्या फायदा है? यहाँ पे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं बिना पैसा लगाए, बिना एक भी रुपया लगाए, बिना किसी रिस्क के, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए यहाँ पर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। साथियों, रोजगार की जरूरत क्यों है? क्यों हम चाहते हैं पैसा आए हमारे घर में? हर व्यक्ति पढ़ाई करता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? कि उनके बच्चे को, उनका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उनका बच्चा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा आदमी बन सके, कामयाब इंसान बन सके, इसीलिए। लेकिन आज के टाइम पर हम अभी जो हालात देख रहे हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना के इस जो भी ये चल रहा है, इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, इस कोरोना के कॉन्सेप्ट के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं।
लाखों लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। साथियों, एक डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भारत के 54% लोग बेरोजगार हैं। सॉरी, माफी चाहूंगी, मैं कुछ गलत वर्ड अगर इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर मेरे वर्ड आपको दिक्कत पहुंचा रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, तो मैं माफी चाहूंगी। हाथ जोड़कर मैं माफी मांगती हूँ आपसे। लेकिन साथियों, ये आज के टाइम की हमारे देश की सच्चाई है और इस सच्चाई को आप सभी को मानना पड़ेगा। और ये बिल्कुल वैलिड डेटा है कि आज के टाइम पे 54% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास रोजगार नहीं है। और इसमें से भी जो 46% 3% लोग हैं, 46.3% लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है, या ये कह सकते हैं थी। 46% लोगों में से भी बहुत से लोग आज के कोरोना के टाइम पे ऐसे हैं जिनके पास उनकी नौकरी, उनका काम, उनका बिजनेस नहीं रहा। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत से बड़े बड़े बिजनेस बिल्कुल धराशायी हो गए, ठप हुए पड़े हैं सिर्फ कोरोना की वजह से। और इस चीज की क्या गारंटी है कि ये कोरोना वायरस अभी खत्म हो जाएगा? कोरोना वायरस का जो ये प्रकोप है कब खत्म होगा, ना तो ये मैं जानती हूं और ना ही आप जानते हैं। इसीलिए साथियों, 46% लोग जिनके पास रोजगार था, अभी उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार खत्म हो चुका है। और इस चीज की गारंटी नहीं है कि जिन लोगों की जॉब चली गई है उनको जॉब वापस मिलेगी। नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि अभी एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जिस तरह से एक कोई भी कंपनी है, वहां पे अगर कोई ट्रेनर है, वो ट्रेनर एक टाइम में एक कंपनी को, एक ब्रांच को संभालता था। कोरोना से पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। एक कंपनी है जहां पर एक ट्रेनर है, वो उस कंपनी को, उस ब्रांच को संभालता था। लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो सब चीजें ऑनलाइन हो गई, सब कुछ जूम पर और इसी तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स पर आ गया कि वीडियो कॉलिंग के जरिए अभी सब कुछ चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। वो ट्रेनर जब पहले एक ब्रांच को संभालता था, अब वही एक ट्रेनर एक साथ में 10, 20, 30 ब्रांचेस को संभालता है। जहां पर 20-30 लोग काम किया करते थे, 20 लोगों के 30 लोगों के काम को सिर्फ एक व्यक्ति ने पूरा कर दिया, तो बाकी के लोग अभी बेरोजगार होने वाले हैं, या हो जाएंगे या हो गए हैं। क्योंकि कंपनी को ये बात समझ आ गई है, जब एक व्यक्ति उस काम को कर सकता है, एक व्यक्ति को ही सैलरी देनी पड़ेगी, तो बाकी के 30 लोगों को मैं सैलरी क्यों दूं? इसलिए वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं। साथियों, क्यों पढ़ते हैं हम लोग? हम सोचते हैं कि जॉब मिल जाए अच्छी हमें, या हम अपना कुछ बिजनेस कर लें। एक चीज का ध्यान रखिए साथियों, चाहे प्राइवेट जॉब है चाहे गवर्नमेंट जॉब है, आज के टाइम पे जॉब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी एक अच्छी जॉब पाने के लिए आज के टाइम पे नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि जो लोग पहले से ही जिनके पास जॉब थी वही अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। नए लोगों के लिए जॉब के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आने वाले टाइम में जो लोग अभी जॉब पर हैं, उनको हम क्या देख रहे हैं? उनको आधी सैलरी मिल रही है, किसी को 50% सैलरी मिल रही है, किसी को 70%, किसी को 30%। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जॉब से हटा दिया गया है, जिनको बोल दिया गया है कि हम अभी आपसे आगे के लिए काम नहीं ले सकते। साथियों, सोच कर देखिए क्या होगा इस देश का। क्या यही हमारे देश का भविष्य है? बेरोजगारी, गरीबी। हमारे देश के अंदर बहुत सारे यूथ हैं। अगर मैं ये बात करूं तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पे हमारा भारत देश आता है, जिसमें इतने सारे यूथ हैं। क्या करेंगे वो लोग? साथियों, आंखें खोलिए। जॉब नहीं है, सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, या जॉब कर लो या बिजनेस कर लो। जॉब नहीं है, बिजनेस के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, और वो पैसा नहीं है हमारे पास। बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और अगर पैसा है तो हम देख रहे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाए थे उनका भी बिजनेस बंद पड़ा हुआ है। क्या गारंटी है कि ये कोरोना वायरस अभी खत्म हो जाएगा? पिछले साल जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो हमने यही सोचा था कि बस कोई बात नहीं, 2-4 महीने की बात है, सब ठीक हो जाएगा। 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, अभी तक भी वही हालात चल रहे हैं। अभी पहले से ज्यादा कोरोना वायरस का जो प्रकोप था पहले से ज्यादा हो गया। अभी वो अपने वेरिएंट्स को चेंज कर रहा है, रूप बदल के हमारे सामने आ रहा है। कोई भी व्यक्ति गारंटी नहीं दे सकता कि ये कोरोना वायरस का प्रकोप कब खत्म होगा।
और अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हो भी जाएगा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद, तो क्या गारंटी है इस चीज की कि दोबारा से कोई वायरस नहीं आएगा? आप एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। अपनी गाड़ी हमारे पास होती है, फोर व्हीलर व्हील्स होते हैं, उसमें गाड़ी होती है हमारे पास, लेकिन एक टायर हम एक्स्ट्रा रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि कहीं भी रास्ते में जाते हुए अगर एक टायर खराब हो गया, पंक्चर हो गया, तो स्टेपनी के रूप में हम एक 5वां टायर साथ में रखते हैं। इस शरीर की क्या स्टेपनी है आपके पास? सोच के देखिए एक बार, क्या होगा आपके परिवार का, क्या होगा आपके बच्चों का, आपकी पत्नी का? वो पत्नी जो अपना पूरा परिवार छोड़ के आई आपके पीछे, आपके लिए, वो छोटे छोटे बच्चे जो इतने बड़े बड़े सपने लेकर सो रहे हैं कि मेरे पापा जी हैं, मेरे पापा मेरे सपनों को पूरा करेंगे। सोच के देखिए साथियों, आज पूरा देश इस चीज से डरा हुआ है कि पता नहीं हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। अगर भगवान ना करे, जो घर में कमाने वाला है, जो घर का मुखिया है, अगर वो इस दुनिया से चला जाए तो क्या होगा उसके परिवार का? और जब हम लोगों को ये बात बताते हैं, आरसीएम बिजनेस समझाते हैं, तो लोग कहते हैं समझ में नहीं आया, दोबारा से बताओ। अरे बिचौलियों का पैसा, आप पूरी उम्र हो गई, आपको 20, 30, 40, 50 साल हो गए, जहां से भी सामान खरीद रहे हैं इन बिचौलियों के थ्रू सामान खरीदते हैं। 50% पैसा इन लोगों के बीच, इन लोगों के घरों में जा रहा है। इनको हमने अमीर कर दिया। अपने आसपास में देखिए आप, छोटी सी दुकान थी, आज से 20 साल पहले जो छोटी दुकान थी, आज वहां पे शोरूम खड़ा हो गया। किसके पैसों से? हमारे पैसों से, कस्टमर के पैसों से। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इन्हीं के बच्चों के पास सब कुछ है। आपके बच्चों के पास क्या है? और यही कारण है कि अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। आंखें खोलने का टाइम है साथियों। अगर अभी भी आपने अपनी आंखें नहीं खोली तो फिर तो भगवान भरोसे है। कितने साल हो गए आपको इस तरीके से सामान खरीद रहे हैं? रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, इस तरीके से सामान खरीद रहे हैं, इन लोगों को अमीर कर रहे हैं। अपनी बारी आई है अब अमीर बनने की। इनके परिवार को अमीर करते जा रहे हैं, इनके बच्चों को अमीर करते जा रहे हैं। अपने बच्चों का क्या कभी सोचा आपने? अभी बारी आई है अपनी बारी को, अपने आप को अमीर करने की, अपने बच्चों को अमीर करने की, अपनी पत्नी को अमीर करने की। जब कोई व्यक्ति आरसीएम का प्लान समझाने आता है तो हम क्या कहते हैं? सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं आया, थोड़ा सही से समझाओ। अरे मेरे दोस्त, इसमें समझने का क्या है? इन लोगों को अमीर बनाते जा रहे हैं, अपने आप को अमीर बनाइए। ये तो वही बात हुई कि एक बार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि मेरे पास ये जो थैला है इसमें क्या है, अगर तू बता दे तो सारे के सारे केले तेरे, और अगर ये बता दे कि कितने हैं तो 12 के 12 तेरे। और सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है? हाँ बता तो दूंगा, थोड़ी सी हिंट दे दो। अरे मेरे दोस्त, इसमें हिंट का क्या है? ये तो सारा कुछ ही सामने है ना। अपनी कमाई का पैसा इनको हम लुटा रहे हैं, यही पैसा आपके घर में वापस आ सकता है। और जब ये बात हम लोगों को बताते हैं तो लोग कहते हैं ये तो बेवकूफ बना रहा है, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, पागल बनाने का काम है, जोड़ने का काम है। आज सब लोग तोड़ रहे हैं, परिवार अलग होते जा रहे हैं, भाई भाई अलग होते जा रहे हैं, सब टूटते जा रहे हैं। हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, उससे भी लोगों को प्रॉब्लम है। आपकी वजह से अगर किसी व्यक्ति की जान बच सकती है, आरसीएम का शुद्ध सामान खाने से, आरसीएम के न्यूट्रिशंस यूज करने से, आरसीएम का प्रोडक्ट अपने घर में यूज करने से, आरसीएम बिजनेस करने से, अगर आपकी वजह से किसी व्यक्ति के घर में इनकम जा रही है, अगर आपकी वजह से किसी व्यक्ति की जान बच रही है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? जब एक आरसीएम का लीडर सामने किसी को बताने के लिए जाता है, आरसीएम का प्लान बताने के लिए जाता है, तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है कि हे भगवान, इसको आरसीएम समझ में आ जाए, इसके बीवी बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, इसके परिवार को सिक्योरिटी मिल जाए, इसकी हेल्थ अच्छी हो।
दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां पर लोग आपके लिए दुआएं मांगते हैं। कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए, एक डॉक्टर भी है, कहीं ना कहीं उसके मन में यह बात रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मरीज हो ताकि मेरी इनकम आए। एक वकील अगर है तो उसके मन में यह बात हमेशा रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का झगड़ा हो, क्योंकि अगर सभी लोग प्यार से रहने लग जाएंगे तो वकीलों का क्या होगा, उनकी इनकम का क्या होगा। सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तो फिर डॉक्टर्स का काम कैसे चलेगा, डॉक्टर्स की इनकम कैसे आएगी। लेकिन साथियों ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी जिंदगी तो बदल ही सकता है, आपके साथ साथ में आपके परिवार की, आपकी 7 पीढ़ियों की जिंदगी को बदल सकता है। और ये बात जब हम लोगों को समझाते हैं तो उनको समझ में नहीं आती। क्या बोलते हैं, तो बेवकूफ बनाने का काम है, पागल बनाने का धंधा है। इन लोगों को अमीर बना दिया, सारी जिंदगी निकल गई, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल इसी लाला की दुकान से सामान खरीद रहे हैं। उस लाला को, लाला के बच्चों को, उसके बच्चों को, उसकी 7 पीढ़ियों के लिए हमने उनको अमीर बना दिया। लेकिन जब अपने अमीर बनने की बारी आती है साथियों, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो ये भगवान भरोसे ही है फिर तो। आप एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक बार एक गांव में बाढ़ आ जाती है। उस गांव में एक बहुत बड़े संत महात्मा होते हैं और वो संत महात्मा बहुत बड़े भक्त होते हैं। भगवान की भक्ति में उनका बहुत ज्यादा ध्यान होता है। पूरा दिन पूरी रात वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। जब उस गांव में बाढ़ आती है तो वो अपनी जगह पर बैठे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, और वहां पर लोग आते हैं, उनको बोलते हैं कि बाबा जी आप चलिए यहाँ से, यहाँ पर बाढ़ आ रही है, पूरे गांव को बाहर की तरफ भेजा जा रहा है, यहाँ पर अगर आप रहेंगे तो आपका बचना मुश्किल है, आप बच नहीं पाएंगे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। बहुत से लोग आए, परिवार वाले आए, उन्होंने उनको बोला कि पिताजी आप चलिए यहाँ से। समझ नहीं आया उस व्यक्ति को, वो वहीं बैठे रहे। फिर आसपास वाले लोग आए, पड़ोसी आए कि भाई साहब चलिए, बाबा जी चलिए यहाँ से, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। उसने बोला नहीं, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाने के लिए। और थोड़ा पानी ऊपर तक आया, वो छत पर चले गए। वहां पर यही सोच रहे हैं कि मेरा भगवान आएगा मुझे बचाने के लिए। हेलीकॉप्टर भेजा गया कि हेलीकॉप्टर के सहारे से आप आ जाइए, नहीं आएगा मेरा भगवान मुझे बचाने के लिए। गांव के सरपंच ने खुद ये उनके हाथ मैसेज भेजा कि आप आ जाइए, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। पूरा गांव खाली हो गया, सभी लोग जा चुके हैं बाहर की तरफ, पलायन कर चुके हैं, लेकिन वो महात्मा वहीं बैठे हुए हैं कि नहीं मेरा भगवान आएगा मुझे बचाने के लिए। और करते 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 पानी कब सर से भी ऊपर चला गया और कब उस व्यक्ति की डेथ हो गई, किसी को पता नहीं चला। जब ऊपर पहुंचा भगवान के पास तो भगवान से बोला कि भगवान आप मुझे आए क्यों नहीं बचाने, मैंने तो आपकी कितनी सेवा की, मैं आपकी कितनी भक्ति करता हूं, मैं आपकी कितनी तपस्या करता हूं, आप आए क्यों नहीं मुझे बचाने के लिए। तो भगवान ने बोला मैं आया था, मैं तुम्हारे परिवार के रूप में आया था, लेकिन तुम नहीं माने। मैं तुम्हारे पड़ोसी के रूप में आया, तुम नहीं माने। मैंने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा, लेकिन तुम नहीं माने, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। साथियों, इसी तरीके से आपके सामने जो भी आप अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर अब भी नहीं माने, तो इसमें ना तो हमारी कोई गलती है, ना ही भगवान की कोई गलती है। ये आपकी गलती है। आज से 5 साल बाद आप अपने पड़ोसी को अगर एक बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में देखेंगे, एक बहुत अच्छी कार में देखेंगे, एक बहुत अच्छा उसका घर होगा, बंगला होगा, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होगा, उसका बच्चा गाड़ियों में घूम रहा होगा, और आपका बच्चा, अगर आपके बच्चे ने आपसे पूछा कि पापा देखिए उनके पास गाड़ी है, हमारे पास क्यों नहीं है, क्या जवाब देंगे आप अपने बच्चे को? अगर आज आरसीएम बिजनेस में आपका पड़ोसी ज्वाइन हो जाता है और आप नहीं होते तो क्या जवाब देंगे आप कि ये आरसीएम बिजनेस करते हैं इसके पापा, इन्होंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया था? तो बच्चा पूछेगा पापा
आरसीएम क्या होता है? तो क्या कहेंगे आप कि ये राशन का सामान होता है, सिर्फ दुकान ही बदलनी है और कुछ नहीं है। तो आपका बच्चा क्या कहेगा? सोच के देखिए, आपका बच्चा कहेगा कि पापा सिर्फ दुकान ही तो बदलनी थी। आपको ये बात नहीं समझ में आई? आपको इतनी सी बात भी समझ नहीं आई कि सिर्फ दुकान बदलने से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। आज हम यहां से सामान खा रहे हैं, अगर यहां से सामान खाने लग जाएं, थोड़ा थोड़ा लोगों को बताने लग जाएं, सिस्टम के हिसाब से काम करने लग जाएं, तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। आएगी, समझ में आएगी, ये मेरा दावा है। आरसीएम में सभी को आना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, आरसीएम में आपको आना पड़ेगा। आज अगर आ जाते हैं तो अपनी तकदीर को बनाएंगे, अपने बच्चों की तकदीर को बनाएंगे। अगर 10 साल बाद आते हैं, आना फिर भी पड़ेगा आपको। तो अभी भी समय है, समय रहते अगर आप आ जाते हैं आरसीएम बिजनेस में, ज्वाइन कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, मैं सुप्रिया गिरधर आपको गारंटी देती हूं, आप पिछले 20, 30, 40, 50 साल से इस रिटेलर से खाना खा रहे हैं, इस रिटेलर से सामान खरीद रहे हैं। 5 साल आरसीएम का सामान यूज कर लीजिए, सिर्फ 5 साल। 5 साल अगर आपने आरसीएम का सामान यूज कर लिया, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं? सस्ता चाहिए हमें, तो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए सस्ता सामान जहां से मिलेगा हम तो वहीं से खाएंगे। और वो 5-5, 10-10 बचाकर जो पैसा इकट्ठा करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा जब हमारी जिंदगी की शाम होती है तो डॉक्टर्स को दे आते हैं कि हमारे बच्चे की या हमारे परिवार के मेंबर की जान बचा लो, बस जैसे मर्जी। ये दिमाग जो हमें मिला है, ये किस लिए मिला है? ये विवेक बुद्धि, ये दिमाग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है इंसान को, क्योंकि उसके पास दिमाग है। और इसी दिमाग का इस्तेमाल करके आज आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप आरसीएम, या तो आप इस वीडियो को यहीं बंद कर दें और भूल जाएं जो भी आपने सुना है, या फिर आप आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए। आज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज लोगों के पास जॉब नहीं है, आधा देश स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहा है। स्ट्रेस है उनके माइंड पे कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, आज कमाया ताजी कमाएंगे, ताजी खाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या। आज से 2-3 साल पहले उनको भी किसी ने आरसीएम बिजनेस बताया होगा, समझाया होगा। अगर उस टाइम ज्वाइन कर लिया होता तो आज टेंशन ना होती। आज जहां पूरा देश रुका पड़ा है, रुका हुआ है, लोगों के पास काम नहीं है, खाने के लिए नहीं है, इनकम नहीं है, आरसीएम बिजनेस, आरसीएम के जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, आरसीएम के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हर महीने इस लॉकडाउन में भी, इस कोरोना काल में भी हर महीने उनका पे आउट आ रहा है, उनकी इनकम आ रही है, उनको कोई टेंशन नहीं है। जबकि दूसरे लोग टेंशन में स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो साथियों, मौका है, अभी भी आपके पास मौका है। एक चीज का ध्यान रखिए कि यहां पर जाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर काम करते हैं तो आने के लिए बहुत कुछ है। मैं सुप्रिया गिरधर आपको ये गारंटी देती हूं, 5 साल, सिर्फ 5 साल आप इस आरसीएम बिजनेस में लगा लो। 5 भी मैंने ज्यादा बोल दिए, पहले 5 साल लगते थे। अगर 2 साल भी ठीक ढंग से, अगर सिस्टम को फॉलो करते हुए आपने आरसीएम बिजनेस में अगर 2 साल भी लगा लिए, आपकी 7 पीढ़ियों तक की इनकम आप यहां से ले सकते हैं। आपके बच्चे को नौकरी या किसी और काम के लिए कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बच्चा नौकरी देने वाला बनेगा, ना कि नौकरी मांगने वाला। आपका हाथ कभी भी ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। बहुत बड़ी बात है साथियों, मांगने के लिए हाथ नहीं करेंगे आप, देने के लिए हाथ करेंगे, और वो भी बिना पैसा लगाए। बिना पैसा लगाए आपको ये रोजगार करने का मौका मिल रहा है। लोग बिजनेस क्यों नहीं करते, जॉब को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो डरते हैं
कि यहाँ पे बहुत रिस्क है, बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर बिना पैसा लगाए बिजनेस का मौका मिल रहा है, अरे अब तो कर लो। यहाँ तो पैसा भी नहीं है, यहाँ तो रिस्क भी नहीं है, फिर भी नहीं करते। साफ साफ बात नहीं लोगों को ये समझ में आती कि यहां से सामान खरीदते थे, अब यहां से खरीदना है। सिर्फ दुकान ही तो बदली है, और दुकान बदलने की वजह से जिंदगी बदल सकती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। और अगर समझ में नहीं आएगी तो यही हालात रहेंगे। आज जॉब नहीं है, आपके लिए ही नहीं है, आपके बच्चे क्या करेंगे? आज व्यापार करने के लिए पैसा नहीं है, और अगर है भी तो पैसा जिन लोगों ने लगाया हुआ है उनके भी व्यापार बंद है, ठप है, बंद पड़े हुए हैं, इनकम नहीं है। और लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर यही हालात रहे तो टाइम होगा भी नहीं, क्योंकि जो काम आप आज कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में है, आज से 5 साल बाद भी यही हालात रहेंगे, बदलेंगे नहीं, बल्कि इससे ज्यादा हो सकते हैं। जो बिजनेस आप कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद भी टाइम नहीं होगा, 10 साल बाद भी नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 साल इस बिजनेस को पार्ट टाइम धीरे 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 करके बड़ा करना शुरू कर दिया, आपके पास टाइम भी होगा, आपके पास सिक्योरिटी भी होगी, आपके पास मनी भी होगी, आपके पास मान सम्मान भी होगा। दुनिया की हर चीज, दुनिया की हर एक चीज को आप तक लेके आने की ताकत रखता है ये सिस्टम, ये दुकान बदलने वाला सिस्टम, जिसे लोग बेवकूफ बनाने का धंधा बोलते हैं। लेकिन सीख कर करना है, ज्वाइन करके नहीं छोड़ देना। बहुत से लोग बोलते हैं मैंने भी आरसीएम किया था। ज्वाइन करने से कोई बड़ी बात होने वाली नहीं है, ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता। ज्वाइन करना उसी के बराबर है जैसे एक बच्चे का हमने स्कूल में एडमिशन करवा दिया, उस बच्चे का, तो इस चीज की क्या गारंटी है कि वो फर्स्ट आएगा या वो पास हो जाएगा? नो, काम करना पड़ेगा, टीचर से सीखना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने भी आरसीएम करके छोड़ दिया, ज्वाइन करके छोड़ दिया। ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूं, जो आप चाहते हैं, जिस मुकाम पर आप जाना चाहते हैं, जिस इनकम को आप लेना चाहते हैं, वो इनकम आपको आरसीएम बिजनेस दे सकता है। लेकिन काम करना पड़ेगा, बिना काम किए नहीं मिलेगा। तो साथियों, प्लीज हाथ जोड़ के मैं आपको बोलती हूं, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यही एक सिस्टम है और कुछ नहीं बचा। और अभी तो कोरोना का जो रिजल्ट है वो आना बाकी है। जैसे किसी गांव में अगर बाढ़ आ जाती है तो उसका जो रिजल्ट है वो बाद में दिखता है, उस टाइम तो लोग चले जाते हैं, लेकिन बाद में जो पानी खड़ा होता है वहां पे मच्छर पनपते हैं, उससे फिर बीमारियां फैलती हैं। जो रिजल्ट है वो बाद में आता है, 6 महीने 1 साल के बाद। कोरोना का भी रिजल्ट बाद में आएगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है। तो साथियों, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, माफी चाहूंगी अगर किसी साथी को मेरी बात बुरी लगी हो तो, लेकिन यही सच्चाई है। और इस सच्चाई को आप जितनी जल्दी मान लेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। जरूरत है हमारे देश को इस सिस्टम की, आरसीएम बिजनेस की, हमारे देश को जरूरत है। हो सकता है आरसीएम बिजनेस को आपकी जरूरत ना हो, लेकिन आपको आरसीएम बिजनेस की जरूरत है। किसी ऐसे लीडर के साथ, किसी ऐसे अपलाइन के साथ जुड़े, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े जिसके साथ आप, जिसको देखकर आपको लगता है कि हाँ, इसके जैसा मुझे बनना है।
क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है, लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, 1-2-4 महीने बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलती अच्छी, कोई समझाने वाला नहीं होता। और ये ऐसा सिस्टम है, अगर हम समझ कर नहीं करेंगे, सीख कर नहीं करेंगे, तो इसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जरूरी है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ज्वाइन कीजिए जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इसके जैसा मुझे बनना है। अपना एक मेंटर चुनिए और उस व्यक्ति के साथ मिलकर काम कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके अंदर वो पावर है। आपके परिवार वालों को आपके ऊपर विश्वास हो या ना हो, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर विश्वास हो या ना हो, आपके समाज को आपके ऊपर विश्वास हो या ना हो, सुप्रिया गिरधर को यह विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक कदम आगे उठाना पड़ेगा। अगर सोचते रहेंगे तो सोचते ही रहेंगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको एक कदम आगे उठाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा उस कदम को, काम करना पड़ेगा। बिना काम किए कहीं कुछ नहीं मिलता, यहां भी कुछ नहीं मिलेगा। ज्वाइन करके छोड़ देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। काम करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। तो साथियों, ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। मिलते हैं दोबारा से किसी और दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर लाइक नहीं करना है तो भी मत करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि सभी को समझ में आ पाए कि हमारे देश का भविष्य क्या होने वाला है, आज क्या हालात हैं, आगे क्या होने वाले हैं। अभी संभल जाएंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, अगर नहीं संभलेंगे तो फिर वही भगवान भरोसे वाली बात है। नमस्कार।